अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गए हैं एक नए दिन का आगाज़ करने आपके साथ। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जो गज़ा फ़लस्तीन में बेचारे जुल्म और सितम का शिकार हैं और बेचारे अपने घर वालों को खो रहे हैं। कल रात ही मैं इंस्टाग्राम पर ऐसी स्क्रॉलिंग करते हुए एक वीडियो नज़र में गुजरी। एक बाप ने एक बच्ची को पकड़ा हुआ था, तकरीबन 5-6 माह की, बहुत क्यूट सी माशाल्लाह से प्यारी सी बच्ची थी। एक बाप ने उसको अपने सीने से लगा के ऐसे सहलाया था जैसे बच्चों को हम अक्सर सुलाते हैं, और अचानक कैमरामैन का फिर पलटा और बच्ची की शक्ल नजर आई। बच्ची के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म वगैरह हो रहे थे और वो नीचे ही लिखा हुआ था, उस वीडियो की कोई आवाज़ नहीं थी लेकिन बस यही लिखा हुआ था कि ये बाप अपने बच्चे को सुला नहीं रहा लेकिन बस आखिरी दफ़ा अपने बच्चे को प्यार कर रहा है जो इन बम धमाकों में और इन बदतमीज़ी में और मजलूमियत में बेचारी फ़ौत हो गई होगी। तो क्या गुज़र रही होगी उस बाप पर, जैसे जिस तरीके से हमें अपनी फैमिलियाँ, अपने बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब बहुत प्यारे हैं, इसी तरीके से उनकी भी फैमिलीज़ हैं। किसी का भाई मर रहा है, किसी का बाप, किसी के बच्चे, मतलब जुल्म की इंतहा है और वो बेचारे कितने सालों से ये सब कुछ सह रहे हैं। मतलब इंसानियत तो कितने सालों से मुर्दा ही है। तो हमारी सब की दुआ है, उनके सब मुसलमानों की दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन। और आज मेरी रेसिपी बहुत मज़ेदार सी होने वाली है। एक मैंने कहा छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। इसको मैंने तवा चिकन का नाम दिया है और ये मेरी बिल्कुल पर्सनल रेसिपी है। तो जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता और चिकन बनानी होती है, असल में हमारे यहाँ शोरबे वाली चिकन और ग्रेवी वाली चिकन कोई भी नहीं खाता, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो माशाल्लाह से चटपट हो जाती है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। इसके लिए सिर्फ मैंने 6 से 7 मेरे पास चिकन के पीसेस थे, निकाले मैंने किसी और गर्ज़ के लिए थे, पर मैंने कहा चले जल्दी से ये बना लेते हैं। बस एक बोल में चिकन निकाली है और उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही डाले हैं और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है और 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट गया है और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा। और बस यही 3-4 चीज़ें मिलाकर अच्छा सा चिकन को मैरिनेट कर दें 1 से 1.5 घंटा, जब तक आप कोई काम वाम कर लें, या लगा के आप भले सुबह में भी रख दें अगर आपकी बनाने की नीयत है। और इसको 1-2 से 2 घंटा मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको ग्रिल पैन के अंदर ना मैं इसको हल्का सा सेक लगवाऊंगी 10 से 15 मिनट में। तकरीबन ये चिकन बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हैं। आप चाहें तो उसको बड़े टिक्का पीसेस में भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल तवे पर भी इसको सेक सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल पहले से डाला हुआ है तो मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा कलर आना चाहिए। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी ग्रिल पैन की जो लाइंस होती हैं ना चिकन की पीसेस के ऊपर, ये अच्छी लगती हैं। तो बस हमें ऐसी ही लाइंस चाहिए और जो बची हुई दही होगी उसका मैं भी बताऊंगी, अभी आगे यूज़ होगा। तो बस देखें कलर आना शुरू हो गया है चिकन के ऊपर अच्छा सा, और छोटे पीसेस होने की वजह से बिल्कुल जल्दी से गल गई है। अगर आप तिक्का पीसेस लगाएंगे तो थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ जाएगी इसकी, तो लेकिन तिक्का पीस दिखने में अच्छा लगता है। कोई दावत वगैरह हो तो उसमें भी आप बना के रख सकते हैं। थोड़ी सी यूनिक सी और आसान सी रेसिपी है। चिकन बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। चिकन को हमने बनाकर साइड में रख लिया और इसका पार्ट 2 ये है कि जो हमारे पास रिमेनिंग इसका मैरिनेट बचा हुआ था इसमें कुछ चंद मसाले और डालेंगे ताकि मज़ीद स्पाइसी सी चिकन हो जाए। ये 3 से 4 टेबलस्पून तकरीबन दही है और इसमें मसाले हैं। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ पिसा हुआ घर का गरम मसाला। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका डालिएगा, कम कम डालिएगा क्योंकि पीछे टिक्का मसाला के अंदर भी नमक होगा। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं डालूंगी इसके अंदर पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा, बस ये पेपरिका पाउडर से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। या देगी लाल मिर्च भी होती है वो भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह। बस ये 3 स्पाइस एक्स्ट्रा डालना है ताकि बहुत मज़ेदार सी ये अच्छी सी फ्लेवरफुल सी दही हो जाए। तो बस अब हम तवे की तरफ चलते हैं। सादा नॉन स्टिक का तवा मेरे पास है, आप चाहें तो नॉर्मल घर का जो भारी वाला तवा है इस पर भी बना सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ उसके अंदर ऑयल, और फिर इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये चिकन पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। हमारे घर के कौवे की और मेरी वॉइस ओवर की टाइमिंग सेम है, बिल्कुल मेरे सर पे खड़ा होकर ये चीख रहा है इस टाइम खिड़की के ऊपर। किस किस से और कहाँ कहाँ बचकर मैं जाऊंगी, कभी रद्दी वाला, कभी सब्जी वाला, कभी कौवे, इनसे बंदा बचकर कहीं भी नहीं जा सकता। अपनी आवाज़ को क्लियर रखने के लिए बंदा गर्मी में बैठा होता है या पंखा बंद करके बैठा होता है कि पंखे का शोर भी ना आए, लेकिन ये लोग, इनसे बचकर बंदा कहीं भी नहीं जा सकता। बहरहाल अपनी रेसिपी की तरफ मैं अब जाती हूँ। और जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा था तवे पर बस 1 से 2 मिनट तेल के साथ फ्राई करना क्योंकि ये पकी हुई है, और ऊपर से जल्दी से डाल देनी है दही मसालेदार किस्म की ताकि दही भी अच्छी सी पकना शुरू हो जाए।
तो बस ये चिकन को ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे उलट पुलट करना है ताकि अच्छी सी दही भी पकले और चिकन के पीसेस पे मज़ीद कलर आ जाए और ये जितनी भी कसर अब रह गई है वो इसके अंदर ही गल जाएगी। जब तक हमारी चिकन तड़क फड़क रही है, अब मैं नए जो भी देखने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करना चाहें तो कर दिएगा, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अभी इस चिकन को हरी मिर्चों की और नींबू की ज़रूरत थी और मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर, और नींबू मेरे पास हाफ़ बचा हुआ था, आधा मैंने मैरिनेट में डाला था उसे लेमन जूस फ्रेश वाला, और आधा जो बचा हुआ था इसके बाद छोटे छोटे स्लाइस करके अभी डाल दिया है। मैं आपको बताना भूल गई, जब चिकन मैरिनेट करेंगे तो उसके अंदर आधा लेमन भी डालना है। और अपने गार्निश करने के लिए मैंने डाला है हरा धनिया फ्रेश सा, और थोड़ी सी मैं 2 चुटकी डालूंगी कसूरी मेथी, इसके ऊपर ही स्प्रिंकल कर देना है। और चिकन बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, कुछ मसाले नहीं है, तेल ज़्यादा नहीं है, तो जिनको ड्राई चीज़ें पसंद हैं उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। और वैसे भी लंच के टाइम कभी आप लोगों को कुछ समझना है तो बिल्कुल ही बना सकते हैं। तो यहीं तक था मेरा आज की छोटी सी वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।